कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या फिर इस तरीक़ा से पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो फोकस दूरी को हम छोटा f लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को r। तो यहाँ पे संबंध स्थापित होता है यहाँ पे कि छोटा f जो होता है बड़ा r के आधा होता है। तो यही हमको सिद्ध करके बतलाना है। या फिर यहाँ पे यही सवाल को जब हम तिरछा तिरछी जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि r बराबर 2 और f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f। चाहे तो ये करिए चाहे तो ये करिए, दोनों ही स्थिति में यही सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण से पूछा है तो हम अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। चलिए तो अवतल दर्पण का फिगर हो गया। इधर से हम राजित कर देते हैं पेंट, ताकि इसका परावर्तक सतह जो है आसानी से प्रकाश को परावर्तित कर सके। तो इसको हम लिखेंगे m और इसको लिखेंगे m डैश। यहाँ पे बीच में होगा बिंदु ध्रुव जिसे हम बोलते हैं पोल यानी P। अब देखिए यदि आप स्केल का सहारा लेते हैं तो इस प्रकार से खींचेंगे और बराबर दूरी पर बिंदु आप लगाएंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर लगाएं तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे P हो गया। यहाँ पे होता है F यानी मुख्य फोकस और इसे बोलते हैं C यानी वक्रता केंद्र। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे करना क्या है। तो सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो वस्तु अनंत पर है। अनंत से जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, चलिए हम सबसे पहला जो किरण है वह छोड़ेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए समानांतर हो गया। तो इसका शर्त बोलता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चले तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तो जैसे देखिए यहाँ से टकरा गया और नियम के अनुसार फोकस से होकर गुजर जाएगा। इधर भी हो सकता है लेकिन हमको यहाँ तक ही काम है तो बस यहाँ तक ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम ये तो क्या है परावर्तन का नियम है, तो इस पे हम यदि अभिलंब खींचकर वक्रता केंद्र तक मिला देते हैं। तो चलिए हम मिला दिए। अब यहाँ पे नामकरण करते हैं। जैसे इसको हम यदि x मान लेते हैं तो इसको y मान लेते हैं। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, A to Z कुछ भी। अब देखिए आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम सूचित करते हैं I से। और परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लिखते हैं छोटा r। देखिए मेरा अब काम हो चुका है। अब आपको यहाँ जब फिगर आप जब बनाते हैं तो याद रखना हो कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाना है और सब काम यहाँ त्रिभुज से ही होना है। तो चलिए बारी बारी से इसको देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले क्या आप किए कि समानांतर एक रेखा छोड़े हैं। तो इस रेखा का नाम यदि एक्स वाई हो गया तो एक्स वाई समानांतर किसके है, तो C और P के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स वाई समानांतर CP। अच्छा तो समानांतर होता है तो 3 कोण बनता है, ठीक ना। 2 समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो उससे 8 कोण बनता है। 3 प्रकार के कोण बनते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप कहेंगे तो उसका वीडियो भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार देखते हैं। जब समानांतर है तो देखते हैं कि इस आकृति में आप देखेंगे तो जेड की आकृति यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जैसे देखिए
ये वाला चीज है, ये तो है। तो इसको यदि हम लिखें एक्स वाई और इसको सी और इसको एफ या फिर पी, तो आप देखेंगे एकांतर कोण, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का मतलब होता है कि ये जो है आपस में बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आई है, जैसे यहाँ आई है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी कितना होना चाहिए, आई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई समानांतर है सी पी के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आई। लेकिन हो तो होगा, लेकिन इसका नाम, ये जो कोण है इसका नामाकरण जब करते हैं तो यहाँ लिखना है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कोण एक्स वाई सी, एक्स वाई सी बराबर, अब ये वाला कोण को लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एफ सी वाई या फिर पी सी वाई। दोनों ही स्थिति में जिस कोण को आप लिख रहे हैं उस कोण को आप बीच में रखेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि एफ सी वाई, चलिए यानी दोनों आई जो है बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जान गए कि ये भी आई तो ये भी आई। तो अब यहाँ से यदि हम एक त्रिभुज काट लेते हैं, जैसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे वही त्रिभुज को समझाने के व्यू से यहाँ पे काट लिए हैं। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे f है, यहाँ पे c है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे i हो चुका है, यहाँ पे पहले से ही r था। अब ध्यान देंगे कि पहला स्थिति में समानांतर देख लिए, दूसरा स्थिति में हमको देखना है कि परावर्तन के नियम से आप कुछ जानते हैं। तो लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। जैसे ये आई जितना होगा उतना ही ये आर होगा। जैसे यदि यह 10 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोण आई इस त्रिभुज में, अब उधर आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इस त्रिभुज में, तो इसका नाम यदि आप नामकरण करेंगे तो हमेशा सी कहाँ रहेगा, बीच में। तो इसको लिखने का तरीका एफ सी वाई, चाहे वाई सी एफ। आप दोनों स्थिति में देखेंगे कि सी हमेशा कहाँ रह रहा है, तो बीच में रह रहा है। तो चलिए इसको नामकरण हम करते हैं, यानी कि सी एफ सी वाई, एफ सी वाई बराबर इसके हो, क्योंकि हम जाने कि आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर है। आई को आर कह सकते हैं, चाहे आर को वाई कह सकते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, सिर्फ नाम का अंतर रह गया। तो अब देखिए इसको लिखना है, वाई को लिखना है, तो वाई इस प्रकार से लिखें कि वाई हमेशा कहाँ हो जाए, बीच में हो जाए। तो चलिए इसको लिख सकते हैं एफ वाई सी, एफ वाई सी। तो चलिए यहाँ तो हो गया, लेकिन जब आप देखेंगे कि यह त्रिभुज है, और वैसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें 2 कोण बराबर होता है, तो ध्यान दें कि जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज सी एफ वाई समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहाँ तो जान गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक और बात होता है, यदि बराबर है तो उस कोण के आमने सामने की भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए जब हम जान गए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखिए आई यहाँ पे जो ये कोण है इसके आप सामने देखेंगे तो कौन भुजा नजर आ रहा है, तो एफ वाई। तो यानी कि एफ वाई बराबर होगा किसके, तो आर के आप सीधे देखेंगे सोझे तो सी एफ भुजा नजर आ रहा है। तो ये आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं। चलिए अब यहाँ पे अब
आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको नजर आएगा y और f यहाँ जो भुजा है, ध्यान देंगे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अब लिखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे लिखेंगे कि y अगर p के बहुत नज़दीक है तो इसका जितना होगा उतना इसका लंबाई हो जाएगा, मतलब आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा को शर्त कि y नज़दीक है p के, बहुत नज़दीक है, तो यही मान करके हमको बनाना है। तो अब लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि y बिंदु P के बहुत नज़दीक है तो नज़दीक है तो क्या आप समझें कि ये जो है एफ वाई बराबर हो जाएगा कितना, एफ पी यानी पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि एफ वाई बराबर पी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जरूरी है क्या, एफ लाना जरूरी है ना। तो एफ बोलते, छोटा एफ बोलते हैं फोकस दूरी को। तो देखिए अब इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ तक फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एफ, और पी से लेकर के सी तक यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं बड़ा आर। तो देखिए पीसी आपको मालूम नहीं है, पीएफ अभी मालूम हो चुका है, तो ध्यान दे देंगे। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ वाई बराबर सी एफ है, इसको यदि आप समीकरण 1 मान लेते हैं तो देखिए एफ वाई के जगह पर अभी आपको क्या मिल गया है, पी एफ मिल गया है। तो चलिए हम सिंपली इसको हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखिए समीकरण में आपको पता होगा कि दिया गया था कि एफ वाई बराबर सी एफ, लेकिन अभी आप देखें कि एफ वाई अब बन गया है पी एफ, तो एफ वाई नहीं रहा, अब बन गया है पी एफ, और सी एफ को सी एफ हम छोड़ देंगे। ध्यान देंगे अब ये जो यहाँ देख रहे हैं तो पी एफ को हम लिख सकते हैं छोटा एफ, आराम से लिख सकते हैं। पी एफ को हम लिखेंगे छोटा एफ, और सी एफ ध्यान देंगे थोड़ा सा इस प्रकार से। मान लीजिए कि आपके पास ना एक छड़ी है और जिसका नाम है सीपी, और बीच में ना हम एफ से काट दिए हैं, तो ध्यान दे देंगे पीसी के लंबाई ऐसे आपका बड़ा आर है, लेकिन यदि आप समझेंगे कि मान लीजिए कि पीसी आपके पास एक छड़ी है और उसका लंबाई ना 20 है, कितना है 20 है मान लीजिए, सपोज कीजिए, और आपको ना पीएफ मालूम है कि 10 है, कितना है 10 है। तो अब आप बताइए कि ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि ये 10 है और ये 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दुगना हुआ ना। या फिर सी एफ जो है, सी एफ आधा है, केकर आधा है, तो बढ़का क्या आधा है, तो बढ़का का नाम क्या है, तो पीसी नाम है। तो देखिए सी एफ आधा है किसका, पीसी का। आधा मीन्स 2 से भागा देना, एफ यहाँ पे मालूम है, और पीसी को हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम सूचित करते हैं बड़ा आर से। तब बड़ा आर और बटा में 2, तो आपको यहाँ पे आ गया है, या इधर मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो 2f आ जाएगा। ये हम सिद्ध किए हैं
अवतल दर्पण से। हो गया सिंपली। तो इसमें आपको याद करना है क्या कि पहला स्थिति में समानांतर देखे हैं, दूसरा स्थिति में परावर्तन के नियम देखे हैं, और तीसरा स्थिति में ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसी से मेरा काम हो जाता है।